जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जिसे बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति। ये क्या करती है, इसका गठन कब करा गया था, क्यों करा गया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, क्या आरबीआई के गवर्नर भी इसके सदस्य हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, एमपीसी जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हिंदी में बोलते हैं इसे मौद्रिक नीति समिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति समिति। इसका गठन कब करा गया था? 2016 में आरबीआई ने अपने जो रूल है, रेगुलेशन है, उसमें चेंज करा और उसमें एक नई समिति जोड़ी। कब? 2016 में। कब? 2016। अगर तुमसे कोई एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो डेट भी याद रखियो, 27 जून। क्या थी? 27 जून 2016। अगर तुमसे कोई पूछता कि एमपीसी का गठन कब करा गया था तो बोलना 27 जून 2016 में करा गया था। किसके द्वारा करा गया था? आरबीआई, हमारा देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसका गठन करा गया था। देखो, पहले क्या हुआ करता था हमारे देश में, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ही सब कुछ करता था। आरबीआई का काम ही था महंगाई को रोकना, कम करना या बढ़ाना, ये सब चीजें आरबीआई देखता है। लेकिन आरबीआई के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। आरबीआई क्या करता है? बैंकों का भी ध्यान रखता है कि कोई बैंक दिवालिया ना हो जाए, है ना। आरबीआई नोट भी छापता और आरबीआई के पास और बतेरे सारे काम थे, वो इस काम को कैसे सही से करता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाई गई, एक तरीके से लोगों का ग्रुप बनाया गया, ताकि वो ये देख सके हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, जो हमारे देश में महंगाई है, वो घट रही या बढ़ रही। अगर घट रही तो उसे कंट्रोल करे और बढ़ रही तो भी उसे कंट्रोल करे। क्या टारगेट रखा गया इस एमपीसी को बनाते हुए? कि हम अपने देश में जो इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई है, उसे 4 ± 2, यानी कि अपने देश में महंगाई को 2 से नीचे नहीं जाने देने के और 6 से ऊपर नहीं आने देने के, यानी कि इस तरीके का इनके द्वारा ये टारगेट रखा गया था। तो कब बनाई गई थी? 2016 में। टारगेट ये हो गया 4 ± 2। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया, कई बार तो ये पूछा गया कि एमपीसी जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली या इसका गठन पूछ लिया। किसके द्वारा गठन करा गया? आरबीआई के द्वारा। तो ये इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। अब देखो इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर सदस्य कितने होते हैं? तो इसके अंदर केवल 6 सदस्य होते हैं। एक तो होता है आरबीआई का गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, ये अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं तो आरबीआई को बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हो गया? एक तो गवर्नर हो गया, एक गवर्नर। दूसरा क्या हो गया? डिप्टी गवर्नर। और एक किसी भी बैंक का, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब हो गया, इसका कोई अच्छा मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में जानने वाला एक व्यक्ति हो गया, है ना। प्लस 3 क्या हो गए? सरकार के द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे इसके लिए सदस्य। 3 तो ये हो गए। 3 क्या होंगे? सरकार के, यानी कि 3 तो आदमी हो गए बैंक के और 3 हो गए सरकार के। तो ये इसके सदस्य होते हैं। टोटल 6। कौन कौन होते हैं? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एक कोई भी बैंक का ज्यादा अच्छा खासा जानकार, या जैसे एसबीआई है उसका कोई अगर अध्यक्ष है तो वो इसका सदस्य बन सकता। और प्लस 3 जो होंगे, जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए 3 सदस्य है। आई होप तुम समझ गए होंगे। तो देखो, इसमें जब इसकी मीटिंग कितनी होती है? साल में 4 बार इसकी मीटिंग बैठती। कितनी बार? 4 बार। और इस मीटिंग में जब जैसे कोई फैसला होना, कोई निर्णय होना किसी चीज के लिए, तो इसमें क्या होता है? बाकायदा वोटिंग होती। क्या होती? वोटिंग होती। लेकिन इस वोटिंग में जो हमारे इसके गवर्नर हैं आरबीआई के, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। वो अपने वोट का इस्तेमाल तब करते हैं जब मामला एक तरीके से टाई हो गया हो, यानी कि ड्रा हो गया। यानी कि इस तरीके से समझ लो कि जैसे मान लो कोई फैसला है, मान लो इन्फ्लेशन के बारे में बात चल रही कि हमें अब क्या करना है, इन्फ्लेशन 3 रखना है ना। तो इसके लिए क्या हुई? वोटिंग हुई। वोटिंग में क्या हुआ? मान लो भारत सरकार के 3 सदस्य थे, इनमें से 2 ही उस दिन आए थे, जिस दिन इसकी मीटिंग चल रही थी 2 ही ये थे। तो इन्होंने इस तरीके से वोट दिया, 2 ने इसके पक्ष में यानी कि यस में वोट दिया, 2 ने इसके विपक्ष में वोट दिया। तो क्या हो गया? मामला क्या हो गया? टाई हो गया। 2 इधर 2 इधर बराबर हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो आरबीआई का गवर्नर है वो वोट देगा अपने अपने मतलब विवेक के आधार पर। अगर वो बोलता कि हाँ यस की तरफ वोट देगा, यानी कि यस बोलेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, फिर 3+2 हो जाएगा, यानी कि 3 सदस्य इसके पक्ष में है इस फैसले के और 2 सदस्य इसके विपक्ष में है। तो मामला क्या हो जाएगा, इस तरीके से बहुमत वाला जो फैसला होगा वो माना जाएगा। तो याद रखना कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो डायरेक्टली इसमें वोट नहीं डालता, जब मामला टाई हो इसमें, यानी कि एक तरीके से ड्रा हो गया हो। लेकिन इसका जो अध्यक्ष है वो गवर्नर ही रहता है, ये तुम याद रखियो। अध्यक्ष कौन होता, इसका गवर्नर होता। इसकी अध्यक्षता में ही क्या होता, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसकी मीटिंग हो चलती। आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या थी। देखो इसका अगर और सिंपल भाषा में समझना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है, तो इतना जान लो कि हमारे देश में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने के लिए, इन्फ्लेशन यानी कि एक तरीके से मंदी ना आ जाए और ज़्यादा हमारे देश में महंगाई भी ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने का काम करती मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और अपने देश में जो साख नियंत्रण है, तरलता को कंट्रोल करने का काम करती कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इस तरीके से करती ताकि हमारा देश आगे ही बढ़ता रहे और हमें इन ये छोटे छोटे जो हर्डल है इन्हें हम पार कर ले। तो ये काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अगर देखो अब तुमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, ये भी जानना जरूरी ना। देखो क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये इसका गठन कब करा गया था, 2016 हो गया। दूसरी चीज, इसके सदस्य कितने हैं, तो 6 सदस्य हो गया। क्या जो इसके अध्यक्ष है यानी कि आरबीआई के गवर्नर है वो इसमें डायरेक्टली वोट डाल सकते हैं, तो डायरेक्टली वोट नहीं डाल सकते। अभी बताया जब कंडीशन क्या हो, टाई हो जाए तब जाकर वोट डालते हैं। एक धारा याद रखना आरबीआई के लिए 45ZB, आरबीआई की एक धारा है 45ZB, उसके तहत इस ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका गठन करा गया था। कभी कभी धारा ही पूछ ली जाती, वैसे इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन जो बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका गठन कब करा गया था, या आरबीआई को नेशनलाइज कब करा गया था, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब करा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हें बताने हैं कि आरबीआई का गठन कब हुआ और इसका जो इसे नेशनलाइज यानी कि इसे राष्ट्रीयकरण इसका कब करा गया था। और एक क्वेश्चन और चलो मैं बता देता हूँ कि आरबीआई के जो अभी अध्यक्ष यानी गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ तुमसे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता ना घुमा फिरा के वो। तो ये बताओ कि हमारे देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो इसका आंसर तुम दोगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।